गंगा सुनी जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सभी को मेरी तरफ से गुड मोदी केयर मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। और आप सभी लोगों का मैं प्रिया शर्मा, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का जो आपने देखा है, आज का टॉपिक जो मैंने डाला हुआ है वो है शुरुआत। तो हम आज शुरुआत पे बात करेंगे, लेकिन आपको जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि जो हमारा पहला पी है हम उससे बात करते हैं। आवाज इको तो नहीं हो रही ना आप लोगों को? आवाज इको तो नहीं हो रही है आप लोगों को? एक बार मुझे यस और नो रिप्लाई करें। चलिए, तो पहला पी हमारा होता है प्रोफाइल। और जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि आज हम जिस कंपनी में हैं, जहां हम बैठे हुए हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो मोदी केयर है। और मोदी केयर आज की कंपनी नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है। इससे पहले भी इनके मालिक है, जो ओनर है हमारे सुनील मोदी जी, ऑलरेडी इनके बहुत सारे बिजनेसेस मार्केट में ऑलरेडी हैं। और इनके स्वर्गीय दादाजी ने पहले इनकी स्टार्टिंग करी थी, 400 रुपए लेकर आए थे। और बेगमाबाद में उन्होंने पहले ही अपनी इंडिया की शुगर मिल डाली। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 27 कंपनियां हमारे हम सब के लिए पूरे पूरे इंडिया के लिए डाली। और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते आज हमारे हम सभी लोगों के लिए 1996 में मोदी केयर की स्थापना करी। जो लोग काम करना चाहते हैं बट कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई बॉस की मर्जी नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो कंपनी निकाली उसका नाम मोदी केयर है। मोदी केयर सवेरे से लेकर सवेरे तक के सारे प्रोडक्ट इसके अंदर में आते हैं। और उन्हीं प्रोडक्ट्स के द्वारा आप अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूंगी आपको ऐसे दो लोगों से मिलवाने के लिए जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और इस अपॉर्चुनिटी को जानने के बाद हमारे साथ में ज्वाइनिंग करी। और ज्वाइनिंग कर कर आज हमारे मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक है अनीता राठौर जी, तो जो 12 से बिलोंग करते हैं। मैं एक बार उनको अनम्यूट, आवाज आ रही है अनीता जी आपको? हाँ, आ रही है मैम। चलिए, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, एक बार अपना वीडियो भी ऑन करें प्लीज। हाँ जी अनीता जी, बहुत बढ़िया। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोदी केयर में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अनीता राठौर। मैं 12 से बिलोंग करती हूँ। आपको आवाज आ रही है मैम? मैम आपको आवाज आ रही है? मैम आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है। आ रही है। मोदी, हाँ मैम। मोदी केयर में आने से पहले मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी। और अब मैं एक बिजनेस वुमन बन गई हूँ। हमारे हमारी 12 में एक फैमिली रिसोर्ट है और एक सिनेमा हॉल है। फिर मैंने अपनी एक पहचान बनाने के लिए मोदी की में इस महीने ही ज्वाइन किया है। जो मेरी है सुचित्रा राठौर है। उन्होंने मुझे बताया मोदी केयर के बारे में। मोदी केयर के द्वारा छोटे से सपने कैसे बड़े पूरे कर सकते हैं। सपने को पूरा किस तरह से करते हैं। मैम आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरे भी अपने सपने हैं जो हम मोदी केयर के द्वारा पूरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी खुद की पहचान हो, अपने सपने पूरे करें मोदी केयर के द्वारा। हमारे भी गाड़ी हो, हमारे भी अपने खुद का सपनों का घर हो। और मैं मेरे बेटे को अच्छे से शिक्षा दे पाऊँ और अच्छी शिक्षा दूँ मैं अपने बेटे को। और मोदी केयर के द्वारा मैं अपने अपने पूरे परिवार को हर खुशी दे पाऊँ जो मोदी केयर से मैं कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ।
इस तरह हमारे मन में एक आस्था होनी चाहिए। मोदी केयर अपने मोदी केयर के सपनों में हम एक उम्मीद को लगाते हैं जो पूरा कर सके। जैसे अपने हाथ में एक कटोरा है, वो कटोरा खाली है, उसको अपन को धीरे धीरे भरना है। इसी तरह से हमको मोदी केयर में आगे बढ़ना है धीरे धीरे। थैंक यू मैम। और इसकी मोदी केयर की प्रोडक्ट हमें सब बहुत अच्छे लगे, हमने यूज किए। मेरे को 1 महीना हुआ है और 1 महीने में हमको है ना प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी। साबुन इसका सबसे बेस्ट लगा, हमने यूज किया। उसको लगाने के बाद अपनी त्वचा एकदम एकदम मुलायम सी सॉफ्ट रहती है। जो बाजार के लगाते थे ना, उनसे जो लक्स वगैरह बाजार के आते हैं ना, उनसे एकदम सॉफ्ट नहीं रहती, इसकी सी रहती है। वो ये ताकि कि ये केमिकल्स इसमें केमिकल्स नहीं, नहीं है। और ये मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मैं भी चाहती हूँ जैसे मेरी मेरी अपलाइन है सुचित्रा भाभी जी, इनकी तरह मैं भी आगे बढ़ूँ। इनके अपलाइन है राखी दीदी और कृष्णा भाभी और प्रिया शर्मा मैम। मैं भी चाहती हूँ मैं भी आपके सबके द्वारा आगे बढ़ूँ इसी तरह आपसे। बस यही चाहती हूँ मैम मैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया अनिता जी, बहुत बढ़िया। और वाकई में आप आगे जरूर बढ़ेंगे और जो आप चाह रहे हैं कि आपको मोदी केयर से मिले, वो आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। जैसे हम लोगों को मिल रहा है, प्लेटफॉर्म एक है, सब कुछ वही है। बस आप अपने काम करने को जारी रखिएगा, किसी की बात मत सुनिएगा और कंटिन्यू करिएगा। तो जैसे आज हम लोग कुछ भी थोड़ा भी अचीव कर पा रहे हैं, वो अचीवमेंट आपको भी मिलेंगे। आपका साथ रहा, इसी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा साथ तो हमेशा आप लोगों के साथ में ही है और मैं आप सभी लोगों के साथ हमेशा से हूँ। थैंक यू। जब मीटिंग होती है तो हम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब वो गाना बजता है ना, तब हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मोदी केयर के द्वारा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अनिता जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एक और टेस्टिमोनियल है हमारा धीरज जी का, धीरज प्रजापति जी। तो एक बार मैं चेक करती हूँ उनको। नहीं है ना, शो नहीं हो रहे हैं मुझे अभी भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा जो पीपल के बात आता है वो हमारा प्रोडक्ट पे आता है। और आज हमारे एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेना, और वो एक वेल का सप्लीमेंट है जिसका डेमो आज आपको प्रतीक जी दिखाएंगे। तो मैं एक बार ज्योति जी को आप अनम्यूट कर देती हूँ। आवाज आ रही है आपको भैया? यस मैम, आ रही है। आवाज में इको तो नहीं है ना भैया? ना 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 मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है एकदम। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मुझे बताया गया है कि मुझे आज वेल का एक बारे में बताना है आपको डेमो करके। तो मैं आज आपको एक मोदी केयर का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट वेल डिटॉक्स के बारे में बताऊंगा, जो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ होते हैं, यानी जैसा कि आपने इसका नाम ही पढ़ा है डिटॉक्स। ये हमारे शरीर के अंदर जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं उसको ख़त्म करता है और आपके हृदय को, आपके शरीर को और आपकी स्किन को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। क्योंकि हम बाहर का जो जंक फूड खाते हैं तो वो क्या हमारी बॉडी के अंदर जमता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। स्किन की प्रॉब्लम जाना, पिंपल आना, आपके ब्लड 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 में इन्फेक्शन होना, उधर से क्या नाम से आपके हार्ट बीट्स का बढ़ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सारी बीमारियों का कारण हमारा होता है कि हम जो बाहर का तेलीय फूड्स लेते हैं, जो भी जंक फूड खाते हैं हम, और ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं। क्योंकि अपने हाड़ौती का आपको पता होगा कि हाड़ौती में लोग काफ़ी कुछ जायका ज़्यादा ही रहता है लोगों को खाने का। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, अगर हम उसको तरीके से साफ नहीं, हम उसके अगर उसके लिए बॉडी में कुछ हम अच्छी चीज़ नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, जिसकी वजह से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम होती भी है। तो जो मोदी केयर का डिटॉक्स है, ये किस तरीके से काम करता है
इसको मैं एक आलू के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये मैंने एक आलू लिया है, और इसको मैंने गंदा कर दिया है एज इट इज। जैसे ये एक बॉडी है, ये बॉडी, ये मैंने जो नील इस पर लगाई, ये एक बैक्टीरिया है। और जब अपन खाना या जंक फूड जो भी खाते हैं, जो तेल अपने अंदर बॉडी में अंदर जम जाता है, तो इस तरीके से होता है। तो नॉर्मली जो हम अपन कहते हैं कि कुछ भी खाने के बाद पानी वानी पी लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो मैं एक बार एक इसको कॉटन के माध्यम से साफ करके देखते हैं कि हम एक पार्ट को तो इसको नॉर्मली पानी से साफ कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपने साफ भी किया है, लेकिन ये पूरे तरीके से आपके शरीर को साफ नहीं करता है। और आपके अंदर जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं, उसकी वजह से आपको पिंपल वगैरह, हार्ट बीट बढ़ना, हार्ट पेशेंट हो जाता है, वो उसकी वजह से यही प्रॉब्लम होती है। और ये दूसरा जो पार्ट लिया है, इसमें मैं मोदी केयर का जो डिटॉक्स है, इसका यूज़ करूँगा। मैंने इसको एक पाउडर रूप फॉर्म में पीसा हुआ है, ये मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। देख पा रहे हैं आप? और मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये किस तरीके से आपको बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाइड करता है, यानी साफ करता है। देख पा रहे हैं आप? ये मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, और जब ये अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से काम करता है, आपको अंदर से आपके शरीर की गंदगी को साफ करता है। और आपका ब्लड साफ रहेगा तो आपको न तो स्किन की कोई एलर्जी होगी, और क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि अपने स्किन में पिंपल्स हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रही है, इचिंग हो रही है, तो वो उसका प्रॉब्लम का मुख्य कारण आपकी बाहर से ही नहीं है, आपके अंदर भी, शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, उसकी वजह से भी आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो ये देख पा रहे हैं आप? ये देख पा रहे हैं आप? ये नॉर्मल नॉर्मल कॉटन से मैंने इसको साफ करा है, और इसको मैंने डिटॉक्सिफाइड करा है, इसके ऊपर मैंने डिटॉक्स का लेप करा है। और ये देखिए किस तरीके से अपन शरीर के अंदर जाकर और हमारी शरीर की सफाई करती है। इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती है। इसके अंदर ये फुल्ली ऑर्गेनिक है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर 10 तरह के चमत्कारिक तत्व हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको। इसके अंदर नीम, त्रिफला, कामधेनु, रोहतिका, कुटकी, बज्जी, भृंगराज और वरुण, इस तरह की काफ़ी सारी जड़ी बूटियां मौजूद है, जो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, हमारे लीवर को प्रॉपर तरीके से काम करे उसमें, उसको खून को साफ करती है, लीवर को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए ये बहुत अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट है। स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम के लिए भी ये बेस्ट है। साथ में आपके शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ है उसको निकालने में ये मदद करती है। अदर से ये आपके मुँह से कील वगैरह जो स्किन पे हो जाती है, ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और जो लोग ज़्यादा ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। जब भी आप बाहर की चीज़ें वगैरह खाएं तो डिटॉक्स का सेवन करें रोज़। इसको खाने से पहले लेना होता है, 1 घंटा पहले, और सवेरे शाम दोनों टाइम आप इसको ले सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी एमआरपी की मैं बात करूँ तो इसकी एमआरपी 535 है, लेकिन ये अपने को जुड़ने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, ये आपको मात्र 450 रुपये की पड़ती है। थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस प्रतीक जी, बहुत ही बढ़िया आपने डेमो दिखाया। और आज के टाइम में जब हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम टॉक्सिन्स को दूर करें, टॉक्सिन्स हमारे अंदर ना रह जाएं, तो उस समय पे डिटॉक्स कितनी इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारे जितने भी वेल के फूड सप्लीमेंट आते हैं, वो सप्लीमेंट है, वो मेडिसिन नहीं है। जैसे पुराने टाइम पे बोला जाता था कि आप विटामिन सी के लिए नींबू लीजिए, संतरा लीजिए, तो आपका विटामिन सी के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी। उसी तरीके से जो भी हमारे वेल के प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनको यदि आप लेते हैं तो आपको कहीं से वो हार्म नहीं करेंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी बताया आपको, 6 जड़ी बूटी बताई, 6 की 6 जड़ी बूटी हैं, जो जड़ी बूटी आप कई बार लेके और यूज करते हैं। तो अगर आप डिटॉक्स लेंगे तो वो 6 जड़ी बूटियों का सब एक साथ आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आपने बहुत बढ़िया इसको समझाया, इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, अब आज का जो हमारा सेशन था, धीरज जी मुझे अभी भी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। आज इनका टेस्टिमोनियल था, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने आज आप लोगों को एक जब सेशन का मैसेज डाला था, तो आप लोगों ने वो देखा होगा कि मैंने एक आपको पेड़ का फोटो डाला था। पेड़ की फोटो में पहले एक वो छोटा सा बीज है,
इन्होंने पूछा है, एक सेकंड ऋचा जी, मैं आपका जवाब देती हूँ आपकी बात का पहले, क्योंकि ये डेमो से रिलेटेड सवाल है। मैम ये प्रोटोटाइप बॉयल हुआ था या कच्चा? ये कच्चा आलू है, और आलू यूज करने का कारण ये है कि इसके अंदर में अलाइव सेल्स पाए जाते हैं। जब आप इसमें नील डालोगे ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ कुछ हो रहा है, तो इसीलिए आलू के साथ में इसको मिलाया गया है। उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, वो सेम होते हैं। और कच्चा आलू लिया गया है, इसमें उबला हुआ आलू नहीं, कच्चा आलू लिया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, जो आप लोगों ने एक पेड़ का फोटो देखा होगा, क्योंकि जब हमें शुरुआत करनी है तो वो कहीं ना कहीं एक बीज होता है। जब हम बीज डालते हैं उसके बाद में वो पेड़ होता है। बीज के बाद में आपने देखा कि हमने उसमें लगातार खाद डाली, पानी डाला, तब जाके वो बीज क्या होता है, धीमे 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 करके बढ़ने लग जाता है और वो पेड़ का रूप ले लेता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। वैसे मोदी केयर है, जब आप मोदी केयर में अपना जो कीमती टाइम है वो डालने लग जाते हो, वो भी सही सिस्टमेटिक सिस्टम के साथ। टाइम तो हर कोई डाल रहा है, बहुत लोग डाल रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो करते हुए नहीं डाल रहे हैं जो हमारा सिस्टम बोलता है। तो क्या होता है, उनका वो पेड़ बढ़ता नहीं है, वो ग्रोथ नहीं करता, वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके हो जाता है, वहीं कहीं खत्म हो जाता है। मान लीजिए अगर आपका खाद डालने का समय पहले और पानी का बाद में है, लेकिन पहले आप पानी डाल दे उसके बाद खाद डाल दे, तो काम नहीं चलेगा आपका। जो सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो इसमें आपको इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, जो आज मैंने डाली थी। मैं जो भी फोटो डालती हूँ मैं जानबूझ के सोच समझ के उसमें डालती हूँ, जिसमें आप लोग उसे रिलेट कर सके, उसे समझ सकें कि मोदी के एक छोटे से बीज की तरह जब आप शुरुआत करते हैं, तो जैसे जैसे आप सिस्टमेटिक तरीके से उसमें खाद, बीज, पानी, बीज के साथ में पानी डालते हैं, तो वो धीमे 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 बढ़ने लग जाता है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा बहुत बड़ा पेड़ बन गया है, लेकिन मोदी केयर में एक छोटा सा पेड़ तो मेरा भी तैयार हो गया। क्यों? इसलिए हो गया, वो भी कम टाइम में हो गया। पेड़ तो वो भी बनेगा, आगे वाला भी पेड़ बनेगा ही बनेगा, बट मेरा क्यों बना? क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक ढंग से इसमें काम किया, सिस्टम को समझते हुए काम किया। अब ये सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम जो हमारा बोलता है, आप लोगों को अभी आपको कल हमने परिवर्तन बताया कि कैसे आप एक छोटा सा परिवर्तन करके, वो भी आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन था, सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने थे और अपनी सोच चेंज करनी थी। अगर ये परिवर्तन आप कर लेते हैं तो आपको शुरुआत करनी है, और शुरुआत के लिए जो एक हमारा जो हमारा सिस्टम बनाया गया है मोदी केयर की तरफ से, वो सिस्टम हमारे 10 कदम आजादी के हैं। अगर वो 10 कदम आजादी के हम लेते हैं, वो 10 कदम आजादी के वो करते हैं, उनको अगर समझते हैं और उनको उनके उस पर चलते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आप वैसे की वैसी, आप उस तरीके से जैसे आज बहुत कम समय में लोगों ने जल्दी जल्दी हासिल किया है अपने आप के, अपनी सफलता को, वैसे आप हासिल कर पाओगे। आप अभी इसमें देख पा रहे होंगे 10 कदम आजादी के। तो ये जो 10 कदम आजादी के आपके पास में भी आने वाला है, अभी शेयर होने वाला है 2 मिनट में। इन 10 कदम में जो कदम दिए गए हैं वो नंबर वाइज दिए गए हैं, 1 से लेके 10 तक के। लेकिन यदि आप अगर उनमें से आप सोचे कि नहीं पहले मैं 6वां नंबर का चलूं, उसके बाद मैं पहले नंबर पे आऊंगा, तो इसमें काम नहीं चलेगा। इसमें आपको चलना वैसे ही है जैसे इसके ये 10 कदम दिए गए हैं। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे इसमें 10 कदम में जो हमारा पहला कदम है वो है हमारा सपोर्ट चार्ट। अच्छा, ये 10 कदम को एक बार हम देख लेते हैं। पहला नंबर तो आप लोग जूम कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे जूम हो जाएगा। इसको और समझिए, एक्चुअली में हर बार हम समझा रहे हैं, हमें पता है कि आप हर बार इसको देख रहे हैं, बट हर बार में कितनी बार आप कितने अच्छे तरीके से देख रहे हैं मुझे नहीं पता। जितनी भी चीजें इनको आप डायरी पेन पे नोट कीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर तो आपको डायरी पेन में ये दिखना है कि कौन से 10 कदम है जो आपको अपनी टीम में भी बताने हैं। पहला हमारा है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है हमारा गोल सेटिंग, तीसरा है हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा है हमारा सेल्फ यूज, उसके बाद है शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर हमें सही बनाना है, रोल मॉडल हमें बनना है, पर्सनल प्रोग्रेस हमें करनी है, और उसके बाद में लास्ट में आता है हमारा डुप्लीकेशन। इस तरीके से अगर हम ये 10 कदमों को अपने साथ में चलते हैं तो हम बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सपोर्ट चार्ट की। जो हमारा पहला है वो है सपोर्ट चार्ट। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें एक सपोर्ट चार्ट दिया है हमारा। जब आप इसमें अपने आप को कहते हैं ना, हम अपने अंदर ज्वाइन कर लिया हमने, या हमने ज्वाइन करने के बाद अगले बंदे को जब ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम सामने वाले को अपना एक सपोर्ट चार्ट, उसका एक सपोर्ट चार्ट बना के दें। सपोर्ट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट चार्ट अगर बना के देते हैं, इसको आप जूम करके देखेंगे कि जो आपका पहला है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और दूसरा है हमारा कंपनी का सपोर्ट चार्ट। जब आप अपलाइन का सपोर्ट चार्ट देते हैं तो उसमें आपका जो स्पॉन्सरिंग नंबर है वो,
क्योंकि आप उन सामने वाले को स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनको आप ये सपोर्ट चार्ट दे रहे हैं। दूसरा, आपके ऊपर जो भी आपका अपलाइन है वो फिर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और टिल जीबीटी तक के आपको इसमें नंबर देने हैं। जब आप ये दे देंगे तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट यदि मान लीजिए किसी फील्ड में गया हुआ है, फील्ड में जाने के बाद में और वो वहां पे जाके अटक गया, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया उससे, उसने आपको कॉल लगाया और आप भी फील्ड पे हैं, आप भी कहीं डेमो दे रहे हैं, आप भी कोई मीटिंग ले रहे हैं, आप फोन नहीं उठा पा रहे हो, तो क्या होगा? उसका मोरल डाउन हो जाएगा, वो वहां सबके बीच में फंस जाएगा, वो वहां पे आंसर नहीं कर पाएगा सामने वाले बंदे का। तो आपको क्या करना है? अपने सपोर्ट चार्ट के रूप में आपको अपना नंबर तो देना है, बट अपने अपलाइन का नंबर दीजिए, टिल डायरेक्टर, टिल जीबीटी तक का नंबर दीजिए। मान लीजिए आपका नंबर नहीं लगा तो वो आपके अपलाइन को कॉल करेगा, आपके अपलाइन का कॉल नहीं लगा तो वो आपके ऊपर में जो डायरेक्टर है उसको कॉल करेगा, डायरेक्टर का भी कॉल नहीं लगेगा तो भाई सीनियर डायरेक्टर तो उठाएंगे उसको फोन को, और वो उठाएंगे और उस समय वो नया है, उस समय उसको क्वेश्चन के आंसर नहीं पता, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहा उस समय, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में वो सीनियर डायरेक्टर उनका साथ दे देंगे, उनका सपोर्ट कर देंगे और वो बंदा उस समय अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाएगा और वो सोचेगा बहुत बढ़िया काम है, मुझे इतना बढ़िया सपोर्ट मिला है कि एक नहीं, दो नहीं, मुझे इतने सारे लोग मिले हैं। तो ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद दूसरा हमें देना है कंपनी सपोर्ट चार्ट। आप देख पा रहे हैं मेरे पास दिन भर में बहुत सारे कॉल आते हैं, बल्कि ये सपोर्ट चार्ट सबके पास में होता है, हम ग्रुप में इसको जरूर डालते हैं, शेयर करते हैं, हम बार बार शेयर करते हैं, बट अभी भी मेरे पास डीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, एमएससी से रिलेटेड प्रॉब्लम या हमारे जो कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है वो मुझसे पूछते हैं। बट आपको मैं सही बताऊं, हम भी कुछ नहीं करते हैं, हम भी इन्हीं सपोर्ट चार्ट का यूज करके कंपनी में बात करते हैं डायरेक्ट और वहां से जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन यदि आपको ये सपोर्ट चार्ट मिल गया, आपके टीम वाले को ये सपोर्ट चार्ट मिल गया, वो अपने आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, तो वो मेरे भरोसे नहीं बैठेगा, वो आपके भरोसे नहीं बैठेगा, वो डायरेक्ट आजादी कॉल सेंटर में कॉल लगाएगा, एमएससी में कॉल लगाएगा, डीपी मैनेजर को कॉल लगाएगा, आपके एएसएम को कॉल लगाएगा और अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लेगा। ये सारे के सारे नंबर आपके पास अभी नहीं है, तो आप अपने अपने ग्रोइंग अप्लायंस से इसको तुरंत लें, अपने मोबाइल में इसको फीड करें। आपके पास जब ये नंबर आ जाएंगे तो आपकी जो टीम बढ़ने वाली है उस टीम में भी आप इसको लेकर आए। के बाद में जो नंबर देने हैं वो नंबर कौन कौन से देने हैं आपको? आपकी जो भी एमएससी है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में हमारी 3 एमएससी हैं, जो उनके नियर बाय हो उसका एमएससी का नंबर आपके पास होना चाहिए, वो दीजिए। हम जैसे राजस्थान में रहते हैं, एमपी की एमएससी इंदौर में है, राजस्थान की जयपुर में है, आप वो दे सकते हैं। डीपी मैनेजर, हमारे डीपी के जो डीपी होते हैं उनके भी एक मैनेजर होते हैं, उनका नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोग अपने अपनी ग्रोइंग अप्लायंसेस नंबर को ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो फैमिली मोदी केयर ऐप है उसके अंदर में भी ये नंबर आते हैं, और आपका जो मोदी केयर ऐप है उसके अंदर में भी सारे नंबर हैं। अगर आप अंदर जाके नीचे देखेंगे उसके अंदर उसको सर्च कर देंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लीजिए, आपको एक बार मुझे आवाज का बताइएगा, आप लोगों को आवाज जो क्लियर आई? यस और नो डालिए मेरे में। प्रतीक जी यस और नो डालिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? या कोई भी डाल दीजिए। यस, वेरी गुड, थैंक यू मुक्ता जी। चलिए, अब अगला जो आता है हमारा, वो हमारा आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। जैसे हमें बीवी की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा कितना बीवी बाकी है, कितना क्या प्रॉब्लम है हमारे बीवी में, वो आप पता कर सकते हैं। बोनस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कई लोग मेरे पास पूछते हैं मेरा पुराना बोनस इतना हो गया, नया बोनस मेरा इतना हो गया, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कैसे कैलकुलेट होकर मिल के आएगा। तो आप इस मिस्ड कॉल करके इस नंबर पे जाके आप पता कर सकते हैं। लॉयल्टी की क्वालिफिकेशन के बारे में आप पता कर सकते हैं। आप पासवर्ड के रिक्वेस्ट फॉर मोदी केयर ऐप, कई और क्या होता है हमारा जो पासवर्ड होता है हम भूल जाते हैं या हम उसके बारे में आइडिया नहीं होता है, तो आप इस नंबर पे एक मिस कॉल करके सोचिए मोदी केयर ने हमारे लिए कितना अच्छा एक सिस्टम दे रखा है जिससे हम अपने घर बैठे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम अपलाइन के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम खुद कर सकते हैं। और आपको अपनी टीम के लिए भी इसी को सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप अपलाइन से मत पूछिए, जरूर पूछिए, अपलाइन आपके लिए आप हमेशा पूछिए, बट अगर आपको भी पता होगा ना तो आपके टीम वालों को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे अपलाइन को सारी नॉलेज है, मेरा अपलाइन जब मैं बात करता हूँ तो वो अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सारी बातें खुद पता कर रहा है। तो आप ये सोचिए आपका ओहदा आपकी टीम के ऊपर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो सपोर्ट चार्ट खुद का भी बनाइए, इसके अलावा सपोर्ट चार्ट अपने जितने भी टीम मेंबर आपके हैं उनका भी बनवाइए। अब नेक्स्ट जो हम चलने वाले हैं, सपोर्ट चार्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है
गोल सेटिंग। अब आप ये गोल सेटिंग देख पा रहे होंगे, मैंने 2 चीज़ों को एक साथ मिक्स जानबूझ के कर दिया था कि आज मैं स्लाइड में नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को 1 to 1 करके ऐसे बताऊंगी। ये जो हमारा गोल सेटिंग है, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिससे कोई बोलता है मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए करना है, जैसे अभी आपने सुना उनको, वो चाह रहे थे कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, अनिता जी चाह रहे हैं कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, मेरा रिकॉग्निशन हो, मैं जो जो काम करती हूँ उसमें मेरा पहचान नहीं बन रही है। कल भी आपने मेरे एक लीडर को सुना, उन्होंने बोला कई लोगों की होती है मैं गाड़ी लूं, मेरी बहुत अच्छी सुपर एक गाड़ी है, मेरी बड़ी गाड़ी है। कई लोगों का बंगला बनाने का होता है, मेरी टीम में कई लोग हैं जो बोलते हैं मुझे अपने नाम का विला चाहिए। तो जो आपका गोल है, उस गोल को बना तो आपने लिया, आपने ये तो देख लिया कि आपको ये चाहिए। आप इतने सारे गोल बना सकते हैं क्योंकि ये एक एक नॉर्मल से गोल आपके सामने दिख रहे हैं। आप इसको जरा जूम करके देखेंगे तो यही सारी चीजें सबके होते हैं। सभी लोगों के यही एक सपना होता है कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, विदेश यात्रा हम करें। कल आपने देखा मेरे एक लीडर का एक वो है कि मुझे विदेश यात्रा करनी, वो भी अपने परिवार के साथ। तो ये तो सभी लोगों का है, बट उस गोल सेटिंग में भी आपको सेटिंग करनी कैसे है। गोल आपने बना लिया तो आपको उसको अब अचीव कैसे करना है। उस गोल को, जो गोल आपका होना चाहिए ना, वो होना चाहिए स्मार्ट। अब आप इसमें देख पा रहे हैं स्मार्ट में भी उन्होंने एक इसका एक कहते हैं ना इसको स्पेलिंग के जरिए जो SMART, इसको भी आपको बताया है। स्मार्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आपने हेलीकॉप्टर देखने का सपना बना लिया और आपने अभी भी ज्वाइन किया है, तो आपको मिल जाएगा क्या। लेकिन उसके लिए अगर आपने बोला कि हाँ मैं मोदी केयर से 5 साल बाद 7 साल बाद हेलीकॉप्टर लेके दिखाऊंगा, ये आपका गोल ऐसा हो सकता है जो स्पेसिफिक भी है और मेजरेबल भी है। यस, आप कर सकते हैं। आप 5 साल से 7 साल के अंदर में हेलीकॉप्टर भी मोदी केयर से ले सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेशन के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, वो एक्शन करने पड़ेंगे आपको कि वो 7 साल में आप उसको अचीव कर पाओ। इसलिए बोलते हैं गोल ऐसा बनाइए जिसमें आप एक्शन कर सकें। जैसे मैंने बनाया था, मुझे अपने हस्बैंड के लिए 5 महीने के अंदर कार लेनी थी, तो मैंने पहले अपने अपलाइन से बात करी, क्या ये स्पेसिफिक है, क्या ये मेजरेबल है, क्या ये एक्शनेबल है, क्या मैं काम करूंगी, एक्शन करूंगी तो ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले मैंने अपने अपलाइन से बात करी और मेरे अपलाइन ने बोला कि बिल्कुल हो सकता है दीदी, आप बस इसको करिए और ऐसे 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 आपको एक्शन करने हैं। मेजरेबल था, यस। मैंने ये पूछा मैं इस लेवल पे हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल अचीव मुझे करना पड़ेगा, ये हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि यस हो सकता है, ये लेवल ऐसे इतने दिन में ये लेवल अपन अचीव कर सकते हैं, इतने दिनों में हम इसकी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद में जाके 3 महीने का क्वालिफिकेशन पीरियड होने के बाद आप कार ले सकते हो। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने पे लेके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं फील्ड फेल्ट फाउंड। पहले आप अपने पे फील करिए, अपने आप से करके देखिए ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी जाके आप दूसरों को बता पाओगे। फिर रियलिस्टिक होना चाहिए। आप बोलो कि मुझे चांद तारे तोड़ने हैं मोदी केयर से, ये रियल नहीं है, बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आप कर सको। इसके बाद में टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे मैंने 5 महीने टाइम बाउंड किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा टाइम बाउंड नहीं होता ना कोई भी चीज, तो आप वो चीज को नहीं कर सकते हो। आपका वो टाइम बाउंड होना जरूरी है जो भी आप गोल सेटिंग करते हैं तो। क्योंकि मैंने एक चीज जानी, हर सफल व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित होता है। आप जितने भी सफल व्यक्ति आप देख पा रहे होंगे, अपने इर्द गिर्द भी आप लोग देख रहे होंगे, तो उन सभी लोगों का एक ही चीज होती है, उनका यही होता है, उनका जो लक्ष्य होता है ना वो ऑलरेडी निर्धारित होता है। उनका जो लक्ष्य है वो उस पे ऑलरेडी पहले से फिक्स रखते हैं, वो टाइमिंग फिक्स रखते हैं। जैसे मैंने अभी एक और गोल जो अपना रखा है, और इस गोल को भी 3 उसमें बांटी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ये 3 जो मैं आपसे बता रही हूँ, ये 3 जब आप करेंगे, आपका शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मिड टर्म होना चाहिए। जैसे मैंने एक ये ठाना कि मुझे 1000 रुपए का अपने बच्चों के लिए कुछ देना है 3 महीने के अंदर में, वो भी मोदी केयर से जो इनकम आई उसके द्वारा, या मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेना है 2000-3000 रुपए तक का। तो एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। जरूरी नहीं हम लाखों और करोड़ों के ही गोल बनना है। आप एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए कि मुझे अपने फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर के किसी के लिए 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, वो सिर्फ मोदी केयर इनकम के द्वारा मुझे लेना है। मिड टर्म का एक गोल बनाइए कि मुझे 6 महीने में, 8 महीने के अंदर में अपना
डायरेक्टर लेवल कंप्लीट करना है, सीनियर डायरेक्टर लेवल कंप्लीट करना है, एसईडी लेवल कंप्लीट करना है या प्रेसिडेंशियल लेवल कंप्लीट करना है, उसकी एक स्पेसिफिक डेट डालिए कि मुझे इस डेट पे करना है। जैसे ये आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पे अपनी डेट डालिए, अपने बेडरूम में उसकी फोटो लगाइए, जो चीज आपको चाहिए है उसकी फोटो आप लोग जरूर लगाइए। हम क्या करते हैं, हम गोल तो बना रहे हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में है, ना तो उसकी डेट है, ना उसका टाइम है, ना उसका आपका कोई अता पता है, ना उसका कोई एक्शन आप कर रहे हैं, बस सिर्फ आपने उसको बना लिया है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी उसका नहीं है। जब तक उसको कागज पे नहीं निकालोगे ना, उतारोगे, तब तक वो गोल कभी नहीं होगा। संदीप मिनी जी का आपने देखा तो उन्होंने बोला कि आप जो भी चीज है, जो भी आप लक्ष्य ले रहे हैं, उनको आप एक कॉपी में लिखिए। आज जितने लोग भी डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। वो सिर्फ मीटिंग में आके बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। बैठने और जाने से आपका काम नहीं होगा। आपको मैं अभी बताऊं, मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ, ये मेरी एक डायरी, और अभी मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, ये मेरी दूसरी डायरी। मैं आप लोगों के साथ सामने आने से पहले, आपके साथ बात करने से पहले, ये मेरी तीसरी डायरी, मैं उसमें भी काम करती हूँ। जब आप ऐसे काम करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं जो छोटी सी सफलता मुझे मिली है वो आप लोगों को भी मिलेगी। वो शुरुआत करनी है। अब आपको शुरुआत कैसे करनी है, आज मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं बिल्कुल भी स्लाइड पे नहीं जा रही हूँ। जो चीजें इंपॉर्टेंट है करना, स्लाइड के साथ साथ में वो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डायरी पेन लेके बैठिए, अभी भी आपने नहीं ली है, उठिए, डायरी पेन लेके बैठिए। जो मैंने आपको पहला सपोर्ट चार्ट बनाया उसको लिखिए। सेकंड नंबर का जो मैं अभी गोल सेटिंग आपको बता रही हूँ उसके बारे में लिखिए। गोल सेटिंग में मैंने 3 बता रही हूँ। एक आपका होता है शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म का। ये तीनों के तीनों अपने बनाइए। उसकी डेट अभी के अभी लिखिए, किस डेट पे आपको चाहिए वो चीज। जब आप लिखोगे और उसके बाद उसको बोलना चालू करिए। जैसे मैंने बोलना चालू कर दिया था कि मैं अपने हस्बैंड को 5 सितंबर को, कोई ठिकाना नहीं था उस गाड़ी का। आपको मेरे अपलाइन बता सकते हैं इस बारे में, कोई ठिकाना नहीं था कि मैं ले पाऊंगी। मैं 5 सितंबर को अपने हस्बैंड के लिए गाड़ी ले रही हूँ। मैं 5 सितंबर को जिस मीटिंग में जाती थी, जिस इवेंट में जाती थी, मैं वहां बोलना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ सुरेखा भार्गव जी बोलती हैं, जो चीज आप बोलते हो ना, तो वो कायनात में ऊपर जाती है और ऊपर वो कहीं ना कहीं घूम रही होती है, और वो चीज जो आप चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं होने लग जाती है। चाहे उसकी कहीं से कोई भी प्लानिंग भी नहीं होगी ना, तो प्लानिंग अपने आप बन जाती है। तो इस तरीके से आपको अपने गोल बनाने हैं। गोल के बाद हमारा तीसरा आता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ये हमारा जो तीसरे नंबर का जो आता है वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट में भी आपको आप देख पा रहे होंगे, अभी आ रही है आपके पास में एक स्लाइड। इन सब चीजों को स्क्रीनशॉट कीजिए, आप लोग अपने पास में रखिए कि आपको जब लिस्ट बनानी है, जितने भी नए लोग आज जुड़े हुए हैं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करें, बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप एक चीज बताइए, आपके घर में अगर बर्थडे है, हाँ, आपके यहाँ अगर बर्थडे है या आपके घर में शादी है और आपको सबको इनवाइट करना है, और अगर शादी में तो ज्यादा कम से कम 1000 कार्ड आपके बंटते हैं, और अगर आपने बिना लिस्ट बनाए कार्ड बांट दिए, 10 आपने लिए, 10 आपके फैमिली मेंबर ने लिए, 10 आपके किसी और फैमिली मेंबर ने लिए, और एक घर में अगर आपने 3-3 कार्ड दे दिए, 4-4 कार्ड दे दिए, तो क्या होगा? या आपने लिस्ट नहीं बनाई और कोई बंदा आपका पड़ोसी छूट गया, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? इसलिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि जब आपकी शादी का जब फंक्शन होता है तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं लिस्ट? कि हमारा कोई एक बंदा भी ना छूट जाए। अगर वो बंदा छूट गया तो वो हमसे रूठ जाएगा, और रूठ के वो किसी और के पास में अपनी ज्वाइनिंग लगा लेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम शादी ब्याह और अपने कोई भी फंक्शन के लिए लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह के मोदी केयर में जब आपको स्टार्टिंग करनी है तो एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, और वो लिस्ट होगी आपकी फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स की स्पेलिंग देख पा रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। F फॉर इसमें फ्रेंड्स बताया, R फॉर रिलेटिव्स है, I फॉर इंडस्ट्री है जहां आप काम करते हैं, जो आपके ऑफिसेज होते हैं, ई फॉर ई कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहाँ फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। नेबर्स होते हैं, एन फॉर जो आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जो आपके पुराने अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी इसमें आते हैं। डी फॉर डायरेक्टरी होते हैं, जो फोन की डायरेक्टरी, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो सब इसमें आते हैं। इसके अलावा आता है स्ट्रेंजर। मैं स्ट्रेंजर्स पे बहुत काम करती हूँ और मुझे इसमें बहुत ज्यादा सफलताएं मिलती है। अब ये लिस्ट जो आपको बनानी है, अब आप देखिए, अब आपको लिस्ट जो बनानी है वो कैसे बनेगी। अब आपने ये तो देख लिया, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स होता है, रिलेटिव होता है, और मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। अब आपको कैसे इनके साथ में पर्सपेक्टिव करनी है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देती हूँ अभी के अभी।
जब भी आपको रिलेटिव के साथ में करना है, ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, मैंने अपने अपलाइन से सीखी हुई सारी चीजें हैं। कोई मैं कहीं और जगह से सीख कर नहीं आई हूँ मैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपको रिलेटिव से को बुलाना है अपने, जो आपको मैंने अभी बताया, चलिए मैं पहले फ्रेंड्स पे आती हूँ। फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, दोनों लोगों को जब भी आपको करना है, तब आपको क्या करना है, उनसे राय लेनी है। आपको पहले नंबर तो उनकी लिस्ट बनानी है। आपने जब लिस्ट बनाई तो मान लीजिए आपके काका जी हैं, काका जी के भी काका जी, काका जी के भी काका जी, जितने भी आपके खानदान आपको दिखते हैं, उन सभी लोगों की आपको पहले नंबर लिस्ट बनानी है। एक भी बंदे को आपको नहीं छोड़ना है। अपने आप ये कभी भी नहीं सोचना है ये करेगा या नहीं करेगा। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ, हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। पहले किसी टाइम पे मैं किया करती थी, मुझे लगता था ये काम नहीं करेगा और ये काम करेगा। मैं आपको बता दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जिसके लिए मैंने सोचा कि वो करेगा, उसने कभी नहीं किया, और जिसके लिए मैंने सोचा कि वो नहीं करेगा और वो इतना अच्छा कर गया, जिसमें A1 वाली आंटी भी आप देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैंने 6-6 महीने इनके चक्कर काटे हैं। तो मुझे लगता है शायद ये नहीं करेंगे, शायद मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं फालतू फॉलो अप कर रही हूँ उनको, बट आज मेरे डायनेमिक लीडर है वो, उनकी बहुत बड़ी टीम है आज कोटा के अंदर में। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप अपनी लिस्ट बनाइए, अपने दोस्तों की लिस्ट बनाइए। दोस्त कौन हो सकते हैं, आपके स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, उनको याद करिए, लेकिन उसको लिस्ट को यहाँ मत बनाइए। एक ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर, हम यहाँ सारी लिस्ट बनाते हैं। हमें जो लिस्ट बनानी है वो बनानी है पेपर पर। मैं आपको दिखाऊं, आप सोच रहे होंगे मैं आपको बहुत बता रही हूँ। ये आप देखिए, ये लिस्ट जो बन रही है ना, अलग अलग कैटेगरी की बन रही है। फॉलोअप का भी एक पेज है हमारा, ये फॉलोअप का भी पेज है मेरा, क्योंकि जब सीखा है तो उसको मैंने तुरंत के तुरंत डाला। पहले फॉलोअप का लिखा, दूसरे फॉलोअप का लिखना स्टार्ट कर रहे हैं हम कि हमने दूसरा फॉलोअप किया तो क्या हुआ। इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट जब आप बना लेते हो तो लिस्ट बनाने के बाद में पहले आपको अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है। दोस्तों में भी क्या करना है आपको, वो लोग देखने जो पुराने से पुराने थे, जो आज के साथ आपके साथ में कहीं फेसबुक में है। तो मैं इन सभी चीजों को, जितने भी फ्रेंड्स के, मैं सबको इकट्ठा आपके साथ में लेके आ रही हूँ, अलग अलग नहीं बता रही हूँ। जितने भी आपके फेसबुक के हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव भी हैं, आपके दोस्त भी हैं उसके अंदर में, और कई सारे स्ट्रेंजर भी होते हैं। जब आप ये अपना स्टेटस डालते हैं, बार बार अपने फोटो डालते हैं, तो कई लोग होते हैं जो आपको लाइक करते हैं या आपको बोलते हैं कि मुझे भी बताइए। ये आपके स्ट्रेंजर हो गए। इसके साथ में आपके फोन के जितने नंबर हैं उनकी लिस्ट बनाइए। आपको मैं बताऊं, अभी आप देखने जाएंगे करीबन 200-500 नंबर तो आपको उसी में मिल जाएंगे। और किसी से भी बात करने में झिझकिए मत। स्टेप अप स्टेप इन, ये मैंने सुरेखा भार्गव जी से सीखा है। बहुत ही अच्छी चीज सिखाई उन्होंने कि जहां भी आप जिनको नहीं जानते ना, स्ट्रेंजर, वो क्या करती थी, वो किसी अगले शहर में जब काम करने के लिए जाती थी, जैसे आप लोग बाहर कहीं रहते हैं, मान लीजिए आप भोपाल रहते हैं और कोटा काम करने के लिए आए, आप कोटा मेरे साथ काम करने के लिए आए, मैंने आपके साथ काम कर लिया, अब मेरी मीटिंग खत्म हो गई, अब क्या करूंगी, मेरी रात की ट्रेन है, तो वो क्या करती थी, वो किसी भी शॉप में चली जाती थी। स्टेप अप स्टेप इन, उन्होंने उसकी सीढ़ी में आप अपना एक कदम रखा और अंदर वो चली जाती थी और जाके उससे बात करना चालू कर देती थी कि हम ऐसे से एक FMCG उसमें काम करते हैं और ऐसे से हमारे पास प्रोडक्ट है। वो देखती थी किस प्रकार के प्रोडक्ट उस शॉप में रखे हुए हैं, उस हिसाब से उनसे बातें किया करती थी वो। ये स्ट्रेंजर से काम करने का है आपका। आप सोचिए ना, वो उनको जानते हैं, कहाँ वो भोपाल में, कहाँ वो कोटा में आके उन्होंने ऐसे बैंगलोर में, मुंबई में, जगह जगह अपने काम को बिल्ड करा। और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी, ये सीखने वाली चीज। और हम क्या करते हैं, हम संकोच करते हैं, हम अपने आप के स्टेप अप नहीं करते, हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, हम स्टेप इन नहीं करते, हम स्टेप कहते हैं ना बाहर कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं अपना। नहीं जाना, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये अगर इस पे आप पढ़े ना तो आप कभी भी इसमें काम नहीं कर सकते हो। अपने माइंड से ये वाली चीज बिल्कुल निकाल दीजिए कि रिलेटिव क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ऑफिस वाले हमारे क्या कहेंगे, हमारे जितने भी फोन में जितने नंबर हैं वो लोग क्या कहेंगे। किसी से कुछ भी मत, बस अपने काम को करिए और एक बार हर एक को बताइए जरूर, किसी को भी मत छोड़िए। और लगातार उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आने वाला है वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। बट मैं आपको बता रही हूँ, जब रिलेटिव से आपको करना है तो उनसे राय लेना है आपको। जब आप उनसे बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट करें आप एक बार। मैं नहीं, आपके में नहीं, शायद अब मुझे ही करना है, शेयरिंग नहीं है हमारे साथ में। मैं आपको डायरेक्ट ही बताने वाली हूँ सारी चीजें, क्योंकि शेयरिंग में क्या हो रहा था कि मैं फेस टू फेस नहीं आ पा रही थी और ये मैं बहुत दिन से नोटिस भी कर रही थी।
फिर मेरे अपलाइन ने मुझे भी आज एक चीज बताई, तो मुझे भी उनकी बात बिल्कुल फैक्ट लगी कि जो चीज हम सामने देख के बात कर सकते हैं, जिन चीजों में जरूरत थी मैंने आपको स्लाइड शेयर कर दी, क्योंकि ये जरूरत था कि आप लोगों के पास भी ये जाए कि आपको कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे फ्रेंड्स पे काम करना है, आपको पता चले। दूसरा होता है हमारा उसके बाद होता है सेल्फ यूज। ये बहुत जरूरी चीज है। जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे, हम दूसरों को नहीं बता सकते। जैसे कल आपने देखा पास्ते का एक बताया था इन्होंने, आपने इनका सुना होगा। हमारे ऋचा जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि हमने पास्ता घर में बनाया और बहुत अच्छा लगा पास्ता, बहुत सबको पसंद आया और आटे से बना हुआ था। तो कितना बढ़िया हुआ उनके लिए कि उन्होंने खुद ने यूज करा। आज उन्होंने फेसबुक में करोड़ों लोगों को ये चीज बता दी कि हमारा पास्ता आटे से बना हुआ था, आटे से बना हुआ, टेस्टी बना, बहुत सबको पूरे घर को अच्छा लगा। लेकिन अगर वो यूज नहीं करती तो क्या वो बता पाती? बिल्कुल भी नहीं बता पाती, क्योंकि आपने जब किसी चीज को यूज नहीं किया आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो। हमारे यहाँ एक उदाहरण मैंने बहुत अच्छा देखा था गांधी जी का, और ये जिन्होंने जब मीटिंग ली थी तो उन्होंने इसके बारे में बताया था, एक लीडर है हमारे, उन्होंने कि गांधी जी के पास में एक माँ गई, माँ और बच्चे के साथ में गई कि ये गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत में कीड़े लग रहे हैं और ये गुड़ नहीं छोड़ रहा, मीठा नहीं छोड़ता ये, तो इसको आप समझाइए कि ये मीठा छोड़ दे। गांधी जी ने बोल दिया ठीक है आप कल आना, मैं बोलता हूँ। फिर वो गई, करीबन बहुत बार, बहुत दिन के बाद गांधी जी ने फिर उनको बुलाया कि अब आइए, मैं अब आपको बताता हूँ कि गुड़ खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या मीठा खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने उसी दिन बोला कि बेटा, उस बच्चे को समझाया गांधी जी ने कि बेटा गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ खाने से, मीठा खाने से आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, आपके पेट में भी कीड़े हो सकते हैं। तो उस दिन उनकी माँ बोली कि मैं आपके पास इतने दिनों से आ रही हूँ, इतने दिनों से तो आपने उसको नहीं समझाया, आज आपने उसको क्यों समझाया? तो उन्होंने बोला कि पहले मैंने गुड़ कभी खाया ही नहीं था, और जब मैंने खाया नहीं था तो मैं उस बच्चे को कैसे बताऊं? चलिए, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? मुझे ऐसा लगा मैं थोड़ी देर के लिए वो हुई थी, एक बार यस और नो डालें। मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन मेरी रुकी थी। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके गंगा जी, थैंक यू सो मच गंगा जी। ओके संजय जी, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन वो हुई, तो मुझे थोड़ा सा से लगा। चलिए, कहने का मतलब है कि जब तक आप खुद यूज नहीं करते हो आप सामने वाले को नहीं बता सकते हो। तो जब आप ये करते हैं तब आप बहुत अच्छी तरीके से वो बता सकते हैं। इससे एक और चीज होती है कि जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आते हैं किसी भी चीज को लेके, जैसे आज मुझे कोई बोलता है कोई क्रीम के बारे में, क्योंकि मैं खुद वो क्रीम यूज करती हूँ, तो मैं ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेती हूँ, उसके बारे में आराम से इसके बारे में बता देती हूँ। लेकिन अगर वो चीज मैंने यूज नहीं करी होगी तो मैं अपने जब प्रेजेंटेशन देने जाऊंगी तो उसके बारे में ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाऊंगी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। क्यों? मैंने पहले यूज ही नहीं करा है। जैसे आज मैं बियॉन्ड ब्लू यूज करती हूँ, तो पहले का मैं हार्पिक यूज करती थी तो उसके बारे में मुझे पता था कि ये जलन होती है, इससे मेरी आंखों में झाग लगती है, सब कुछ पता था। बट अगर मैं बियॉन्ड ब्लू का यूज नहीं कर रही हूँ, देने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, और मैं उनको बता तो सब कुछ रही हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है, और जब उन्होंने मुझसे कुछ सवाल उससे पूछ लिए तो मैं उसका जवाब ही नहीं दे पाऊंगी। और अब मुझसे कोई पूछे तो मैं बता देती हूँ कि जहाँ मेरा हार्पिक जहाँ मेरा कंपटीशन वाला प्रोडक्ट 1 महीने चलता था, आज मेरा ये 1.5 महीने चलता है। मेरी आंखों में झाग नहीं लगती, जो मुझे प्रॉब्लम होती थी कि कहीं पे भी एक ड्रॉप डल जाता था तो मुझे वहाँ एलर्जी हो जाती थी, और ये बियॉन्ड ब्लू जब से मैं यूज करूँ उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी बहुत अच्छे हो जाते हो जैसे जैसे आप इसके प्रोडक्ट को यूज करने लग जाते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 100% आप प्रोडक्ट यूजर बने। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ यूज के बाद में जो हमारा आता है वो आता है हमारा शेयरिंग का। जो हमारा जो नेक्स्ट है शेयर, जब आप यूज करने लग जाते हैं तो अपने आप ही क्या करते हैं, आप अपने आप इसको दूसरों को बताने लग जाते हैं। आप दूसरों को कैसे बताएंगे? जब एक आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, हमारी एक है ना जितने भी हम लोग हैं हमारे साथ में एक वो होती है, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जो चीज अच्छी लगती है यूज करना स्टार्ट करते हैं और हमें अच्छी लगने लग जाती है तो हम क्या करने लग जाते हैं, उसकी पब्लिसिटी अपने आप करने लग जाते हैं। कि पब्लिसिटी ऐसे हो जाने लग गई, जैसे मान लीजिए मैंने आज एक कुर्ता पहना है और हम में से जितने भी लेडीज हैं अगर उनको अच्छा लगा तो वो अपने आप ही पूछेंगे प्रिया जी आपके कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया आपने?
तो मैं अपने आप ही उनको वो शॉप का नाम बता दूंगी, कौन सी दुकान से लिया, कहाँ लिया, कैसे जाना है, मैं सब कुछ बता दूंगी उनको। और ये मैं आज से नहीं सालों से करती आ रही हूँ। मुझसे पूछेंगे कैसा है ये यूज करने में, पहनने में कंफर्टेबल है कि नहीं, मैं बता दूंगी। मैं क्यों बता पाऊंगी? क्योंकि मैंने इसको यूज करा है, मैंने इसको पहना है। अगर मैंने कोई ऐसी चीज ली है जो मुझे अच्छी लग रही है, मैं तुरंत इसको बताऊंगी नहीं नहीं आप भी मत लेना, ये अच्छा नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो आप भी इसको यूज मत करना। तो हमें क्या करना है इसके बाद में, अगर हमें अच्छी लगती है कोई चीज, जैसे हमें मोदी केयर के प्रोडक्ट अच्छे लगने स्टार्ट हुए और हमें लगा नहीं ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, हमें इसको यूज करना चाहिए और हमें दूसरों को बताना चाहिए, और हमने जिस दिन इसको बताना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारी शेयरिंग होने चालू हो जाएगी, हमारे साथ में लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी इसी तरीके से शेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो शेयर करना इंपॉर्टेंट है। शेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ ऋचा जी, अब आ रही है ऋचा जी आवाज? हेलो, चलिए ठीक है। अब शेयरिंग कैसे करनी है, जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही थी कि रिलेटिव से अगर आपको बात करनी है, अपने रिलेटिव और फ्रेंड से अगर आपको शेयरिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अभी हमारे लिए कि हम उनके साथ में शेयरिंग कैसे करें। तो शेयरिंग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जब भी आपको रिलेटिव और फ्रेंड के साथ बात करनी है तो उनसे हमको राय लेनी है। राय देने के लिए आपको पता है सभी लोग आ जाते हैं, कोई भी आपको राय देने से मना नहीं करेगा। तो जो आपको करना है वो क्या करना है, राय लेनी है आपको। राय लेने से इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आपको अपने चाचा जी को ये बिजनेस दिखाना है, तो उनको सबसे पहले ये बोलिए कि चाचा जी मैंने ये प्रोडक्ट यूज करे, मुझे बड़े अच्छे लगे और मैं ये चाह रही हूँ कि एक बार आप भी इसको देखें और मुझे इसके बारे में बताएं कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, या ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है और इस बिजनेस के बारे में आप मुझे बताएं कि ये कैसा है। तो उनसे क्या करना है, आपको राय लेनी स्टार्ट कर देनी है। दूसरा, हमें कैसे शेयर करना है, हम फोन के जरिए करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, आप जूम के जरिए कर सकते हैं शेयरिंग। जूम के जरिए आप बहुत अच्छी तरीके से शेयरिंग कर सकते हैं अभी इस समय पर। जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, हम फोन पे बात करते हैं और जूम पर उनको लेके आते हैं और वो हमारे साथ में इस मीटिंग में आते हैं और इस मीटिंग के द्वारा बहुत अच्छे देख सकते हैं। आप उनके साथ में 1-to-1 होम मीटिंग कर सकते हैं। आप होम मीटिंग में जाके उनको डेमो के जरिए सब चीजें बता सकते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कौन सर। अब आपने मान लीजिए शेयरिंग कर दी, सामने वाले को आपने डेमो दिखा दिया, आपने उनको बता दिया, उनको बुला लिया अपने साथ में। अब उनकी बकायदा स्पॉन्सरिंग कराइए। स्पॉन्सरिंग का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ आईडी लगा दी, उनका आधार कार्ड का आगे पीछे का लगा दिया तो हो गया। जितने भी नए लोग हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ, केवाईसी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ, ये आपको उसमें लगाना होता है। आपका ईमेल एड्रेस, आपको पैन कार्ड आपको लगाना होता है और आपका बैंक की जो एनईएफटी है, बैंक का जो डिटेल है, वो आपको उसके अंदर में डालने होते हैं, तब जाके आपका स्पॉन्सरिंग कंप्लीट होती है। हम सोचते हैं कि हमने सिर्फ आधार कार्ड का आगे पीछे का पिक लगा दिया तो हमारी स्पॉन्सरिंग कंप्लीट हो गई। स्पॉन्सरिंग कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक हमारी प्रॉपर केवाईसी ना हो जाए, तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद में स्पॉन्सरिंग की एक और चीज मैं आप लोगों को बता दी, जितने भी नए लोग हैं, जैसे आप किसी से बात करते हैं, किसी के साथ में आप इसमें काम करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं, तो आपको तुरंत के तुरंत उनके साथ में क्या करना है, उनका आधार कार्ड लेके या तो खुद उनकी आईडी लगा दें, या नहीं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, एक मिनट, आप उनको मोदी केयर ऐप डाउनलोड करवाइए। उनसे बोलिए कि जैसे कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं, उसी तरीके से हमारा एक मोदी केयर ऐप होता है जिसमें जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है। इसके बाद में स्पॉन्सरिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चर पे हमें बहुत ज्यादा काम करना चाहिए और इस चीज के लिए मैं हर एक से बोलती हूँ, जितने भी नए लोग हैं आज देख रहे हैं इसको, आप लोग ध्यान रखिए। आप अगर जहाँ आज मैं खड़ी हूँ, मैं हूँ, आपको अपने नीचे में पहले 4 लोग लगाने हैं। 4% आपको लगाने हैं और इनके नीचे में भी आपको 4-4 लोग लगाने हैं। स्टार्टिंग 4 से कीजिए, उसके बाद में 2 लाख और खोल के 6 लाख पे काम कीजिए। एक 6 लाख का जो आइडल हमारा वो माना जाता है, स्ट्रक्चर माना जाता है, उस पर आपको काम करना है। वो कैसे काम करना है आप अपने ग्रोइंग रफ्तानी से भी पूछिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है मुझसे बात करने की जरूरत है तो मुझसे भी बात कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग आपको सिर्फ 4 लाख करनी है। अपने आईडी नंबर से, अपने एमसीए नंबर से आपको 4 लोगों को स्पॉन्सर कराना है। फिर वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उन्हीं लोगों के नीचे उन लोगों को उनकी भी 4 डेप्थ आपको खुलवानी है। ये आपका हो गया
स्ट्रक्चर। इसके बाद में आता है बी अ रोल मॉडल। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप हमारे यहाँ कहते हैं जैसा आप काम करोगे वैसा आपका आपके लोग भी वही करेंगे। आप जो कहोगे वो लोग नहीं करते, लेकिन जो आप करोगे वही आपके लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। अब बी अ रोल मॉडल में क्या क्या हो सकता है? पावर प्रेजेंटर बनिए आप। बी अ रोल मॉडल। बी अ रोल मॉडल मतलब का ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया, जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लोग तभी आप वो काम करेंगे जब आप उनके साथ में काम करेंगे। वो काम नहीं करेंगे जो आप नहीं कर रहे हो। जो आप कहोगे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हो, आप कर नहीं रहे हो। सबसे पहले अपनी लॉयल्टी खुद कंप्लीट करिए। जैसे हमारे कल मनीष भाई ने बताया 100 पीवी करिए। हम सभी लोग 10 तारीख से पहले पहले हम सभी जितने भी लीडर्स हैं जिसमें वाकई में मोदी केयर में कुछ करना चाह रहे हैं, 100 पीवी अपने करिए। आप 100 पीवी नहीं कर पा रहे हैं, आप जितना भी अपना कर पाते हैं, लेकिन अपनी बिलिंग सबसे पहले करिए। जब आप खुद की बिलिंग सबसे पहले करेंगे तब जाके आप दूसरों को बता पाएंगे। आपका डेमो किट खुद का तैयार होना चाहिए। जब आपका डेमो तैयार होगा तब आपकी टीम में सभी लोग डेमो बनाएंगे। जब आपका डेमो किट तैयार होने के बाद आप डेमो करके दिखाएंगे। जैसे कल राखी जी ने किया, राखी जी ने मुझसे बोला कि जब तक मैं नहीं करूंगी मेरी टीम नहीं करेगी। ये चीज मुझे समझ में आ रही है हर बार मीटिंग से, मुझे डेमो करना है आज। तो आपको यही चीज करनी है। देखिए वो लीडरशिप उनकी बहुत अच्छी बात है उनकी, ये लीडरशिप उन्होंने अपने अंदर लाई। तो ऐसे आप सभी लोगों को करना है। अपने डेमो किट बनाने के बाद अपना डेमो करिए। इसके अलावा सेल्फ यूज करिए। जब भी आप डेमो करने जाते हैं क्लोजिंग जरूर करके आइए, उनको प्रोडक्ट जरूर देके आइए। आप अपने टीम को उस चीज के लिए गाइड करिए। मीटिंग सेमिनार को खुद अटेंड करिए, साथ में अपने लोगों को अटेंड कराइए। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम खुद तो जूम पे आ रहे हैं, हम खुद तो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, और अपनी टीम से किसी को लेके नहीं आ रहे हैं। और जब उनको जूम पे लेकर आएंगे उसके बाद उनका फॉलोअप जरूर करिए। इसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर के बाद हमारा है रोल मॉडल। रोल मॉडल के बाद आता है हमारा प्रोग्रेस। हमारा पर्सनल प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हम अपने आप में ग्रोथ नहीं लाते हैं, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मेरे लीडर आज अपने आप में एक ग्रोथ ला रहे हैं। कोई आपको शुरुआत दिखा रहा है, कोई आपको परिवर्तन करके दिखा रहा है, कोई डेमो करके दिखा रहा है, कोई आपको टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं। कई लोग आप देख पा रहे हैं प्रोफाइल हमारे बता रहे हैं। ये क्या है? ये आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बताना चाह रही, मैं आपको सीधा सिंपल तरीके से बताना चाह रही हूँ कि आप शुरुआत कैसे करें। मोदी केयर में अगर आपको करना है तो ये आपका बिजनेस है, आप इसकी ओनरशिप लीजिए। आप पर्सनल प्रोग्रेस तब कर पाएंगे। जैसे आज मैंने कपड़े का बिजनेस डाला तो मैं इसमें नए नए आइडिया सोचती थी कि मुझे अभी अपने कपड़े के बिजनेस को चलाने के लिए अब नया नया क्या करना है, क्या क्या चीजें मैं इसमें और कर सकती हूँ, कैसे मैं लोगों को बता सकती हूँ, कैसे मैं लोगों के पास जा सकती हूँ, कैसे मैं उनको अप्रोच करूँ। ऐसे आपका बिजनेस है मोदी केयर। मोदी के समीर मोदी जी का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। इसकी ओनरशिप लीजिए। इसके बाद में जब पर्सनल प्रोग्रेस की आपकी बात आती है तो अपने अंदर में अपने आप अपनी डेमो स्किल बढ़ाइए, अपनी बात करने की स्किल को बढ़ाइए। हमारे जितेंद्र जी बोलते हैं 2 वर्ड्स बनिए, बहुत ज्यादा बोलने वाले बनिए। जब तक आप अपने आप को ज्यादा बोलने वाला नहीं बताओगे तब तक काम नहीं चलेगा। आप संकोच मत कीजिए, बात करने से पहले डरिए नहीं, फॉलो अप करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने लीडर्स को भी फॉलो अप करिए, और अपनी टीम में भी जितने लोग आपके साथ आ चुके हैं उनके साथ भी फॉलो अप करिए। कंटिन्यू आप जब ये काम को करते हैं और अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को करते हैं, आप अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, मोटिवेशन वाली वीडियो देखिए। नेटवर्किंग कैसे करनी है इसके लिए बहुत अच्छी किताबें बहुत अच्छी हैं आती हैं कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। सवाल ही जवाब है, एक बहुत अच्छी किताब मुझे मेरे अपलाइन ने बताई थी, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन किताबों को पढ़िए जिससे आपकी पर्सनल प्रोग्रेस होगी। सामने वाले जैसे आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन रखेगा आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार हो पाएंगे। नए लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो कोई डेमो देने जाते हैं, किसी से बात करने के लिए जाते हैं और किसी ने सामने से 1 या 2 सवाल अपने रखते हैं तो वो उतने में ही कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर में एक अपनी खुद के अंदर में पहले नंबर एक गट्स लाना है, अपने अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल लाना है, पूरी इसकी नॉलेज लेनी है, अपने अंदर पर्सनल प्रोग्रेस लानी है। इसके बाद जब आप इसमें जाके काम करेंगे ना तो आप किसी के भी सामने खड़े हो जाएंगे, वो सारे के सारे लोग आपकी आराम से बात मानेंगे। अब रोल इसके बाद हमारा पर्सनल प्रोग्रेस के बाद आता है डुप्लीकेशन। अब जो चीजें आप कर रहे हैं, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, आप डेमो कर रहे हैं, आप अपनी टीम में डेमो लाइए। आप सेल्फ यूज कर रहे हैं, अपने टीम में सेल्फ यूज कराइए। आप अगर 10 तारीख से पहले अपना लॉयल्टी कर रहे हैं, अपनी टीम में लॉयल्टी लाइए। डुप्लीकेशन का काम करिए, और जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं वो आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेट कर रही है। आपका अपलाइन क्या कर रहा है, ये दोनों तरफ जाता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन सिर्फ ये नहीं कि अपलाइन के लिए और टीम के लिए नहीं है, टीम वालों के लिए ये डुप्लीकेशन का काम होता है कि आप अपने अपलाइन को देखें, आपका अपलाइन कैसे काम कर रहा है, आपका ग्रोइंग अपलाइन कैसे काम कर रहा है, आपको वैसे काम करना है। और आपको जो जितने भी लीडर हैं
वो ऐसा काम करें कि आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करे। जब आप टाइम पे सामान लेंगे तब आपका टीम भी टाइम पे सामान लेगी। आप अगर 29 तारीख को सामान लेने जाओगे, 29 तारीख को अपनी बिलिंग कराओगे ना, तो आपकी टीम 30 तारीख को लास्ट में जाके बिलिंग कराएगी। ये हमारे लीडर बोलते हैं और बिल्कुल सच बात है ये। 15 तारीख को अगर लॉयल्टी का टाइम है, तो अगर आप 15 तारीख को 14 तारीख को लॉयल्टी करा रहे हो, तो आपकी टीम 15 तारीख को लॉयल्टी कराएगी। 110% है। जैसे ही आप लॉयल्टी करके चुकते हैं, अपनी फोटो आप डाल सकते हो, अपने ग्रुप में डालिए कि मैंने अपना कर लिया, आपने करी या नहीं करी। उनको ये चीज बताइए। आप अपनी जब डेमो किट बनाते हैं, तो आप जब अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं, 2-4 बार उनके लिए काम करिए, उनके लिए डेमो करिए, उसके बाद उनकी खुद की डेमो किट बनवाइए और उनसे डेमो करना चालू करवाइए। उसी चीज को डुप्लीकेट कराइए। जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, जैसे आज हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो मैंने पहले मनीष भैया को देखा करते हुए, उसके बाद मैंने तुरंत करना चालू कर दिया। आज फेसबुक के लिए हो रहा है, ये सभी लोग ध्यान रखें। आज मनीष भैया जितना भी अपने आप को ग्रो कर पाए हैं, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू कर पाए हैं, और वही काम मैं कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है सोशल मीडिया को यूज करके। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। कल सभी लोगों को 7 बजे फिक्स एक फेसबुक लाइव करना है, फेरी क्लीन और हमारा सोप के ऊपर है। आप चाहे डेमो करके दिखाएं, चाहे उसके बारे में बात करें, चाहे कुछ करें, सभी लोगों को एक साथ इस मुहिम में करना है। आप लोग देखिए आप लोगों को किस तरीके से इसमें आपको मिलता है। ये मत सोचिए कि एक बार कर दिया तो आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिलेगा। आपको बार बार ये काम करना है। जैसे जैसे आपके व्यूज बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके लाइक्स बढ़ते जाएंगे, आप लोगों में होते जाओगे। नहीं, आप लगातार काम कर रहे हो, ये बात बिल्कुल पक्की है। जैसे जैसे आप जिस काम को आपने आज चालू किया और आपने 4 दिन करके 5वें दिन छोड़ दिया, लोग आपको याद नहीं करेंगे, कभी भी याद नहीं करेंगे। वो 6ठे दिन आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने जिस काम को काम किया और आपने आज स्टार्ट किया और आप कंसिस्टेंटली करते गए, आप नहीं रुके, तो लोग आपको फॉलो करना चालू कर देते हैं और वो आपके जैसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं करती हूँ, अगर मुझे बोला गया है मेरे अपलाइन ने कि आपको फेसबुक लाइव करना ही करना है, तो मेरी टीम में भी काफी बहुत अच्छे लीडर है मेरी टीम में, वो सभी लोग फेसबुक लाइव करते हैं। उन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। वो सभी लोग इस बात को मानते हैं। आप सभी लोगों को भी इसी तरीके से करना है। जितने लोग देख रहे हैं, मोदी केयर एक टीम है, हम सब फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो आप मेरी टीम के हैं चाहे नहीं। सभी लोगों को उस चीज का डुप्लीकेशन करना है जो हमारे लीडर कर रहे हैं, जो हमारे लीडर हमारे लिए रास्ता चुन के आ रहे हैं। जिस रास्ते पे वो चले हुए हैं, उस रास्ते में उन्होंने बहुत खड्डे देखे हैं, और वो जो कर रहे हैं उसको अगर हम करते हैं तो वो खड्डे हमें नहीं देखने पड़ेंगे, हमें एक बिल्कुल बढ़िया रोड मिलेगी। सभी लोगों को कल 7 बजे फेसबुक लाइव करना है। अगर आपको लाइव करना नहीं समझ में आता है तो वो आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज 10 कदम आजादी के मैंने आप लोगों को समझाए। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आपको क्या होता है, जब हम कोई मीटिंग देखते हैं, जूम मीटिंग देखते हैं, हम एकदम मोटिवेट हो जाते हैं। हम मोटिवेट होकर हम 10 लोगों को कॉल लगा देते हैं और वो 10 लोग आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करके आपको कहीं ना कहीं मोरल डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से बात करें तो अपने अपलाइन को साथ में रखें। अभी शुरुआत में कैसे आपका अपलाइन बात कर रहा है, जो मैंने बोला डुप्लीकेशन की बात, उसको समझिए, उसको सीखिए वो कैसे काम कर रहा है। कई लोग शुरुआत जब करते हैं, शुरुआत में ही वो 2-4 दिन के बाद रुक जाते हैं, वो अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो आप अपने आप अपलाइन जितने समझ जाइएगा कि उसने कोशिश करी और वो कोशिश में फेल हो गया, इसलिए उसने बंद कर दिया। अपलाइन का काम ये होता है कि उस पर ध्यान दे कि वो किसी से बात कर रहा है तो उसको कितनी सफलता मिली या नहीं मिली, वो आईडी लगा रहा है। जी नीतू जी, बिल्कुल। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको आप मोदी के ग्रुप में होंगे तो मोदी के ग्रुप में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और नहीं तो आपके ग्रोइंग अपलाइन से नंबर जरूर लीजिएगा। मैं आपको जरूर नंबर दूंगी। नीतू जी ने मुझसे नंबर मांगा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा है, और जितना मुझे आता है मैं जरूर आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि नए लोगों का इंपॉर्टेंट है काम करना और तरीके से काम करना। मेरा ये मानना है, शुरुआत अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो एंड तो अपने आप ही अच्छा होता है, और मोदी केयर में तो कोई एंड है ही नहीं। जितना आप काम करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। तो ये आज आपके शुरुआत के 10 कदम थे। 10 कदम में से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझे अभी भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उनके आंसर कर दूंगी। मैंने अभी अभी अपना नंबर सेंड किया है जूम पे, क्योंकि आप लोग सब मुझे जानते हैं, इसलिए जूम पे मैं सेंड कर रही हूँ 94141। ठीक है नीतू जी, आपके पास मेरा नंबर आ चुका होगा, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन?
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आज से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है, फील्ड में कोई भी परेशानी आप लोगों को आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर मैं अब इस मीटिंग को, चूंकि आज ओवर टाइम हो चुका है हमारा, और इस मीटिंग को अब मैं समाप्त करती हूँ। और जितनी भी अब मीटिंग्स होंगी उसमें मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को हर बार कुछ नई जानकारी मिलती रहे। और हम जितनी भी अभी स्किन केयर करेंगे तो स्किन केयर में मैं लाइव कुछ करूंगी, लाइव आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी। और हमारा जो वेल का होगा वो भी होगा। कल हम एक सेशन करने जा रहे हैं, हमारा ओपन सेशन होगा, जिसमें हम अपने काफी लीडर्स को सुनेंगे। मोटिवेशन वाला आज हमारा होगा। आज मेरे एक अपलाइन से मेरे बात हुई है, उनके साथ में हमने एक प्लानिंग करी है, तो देखते हैं कितना एग्जीक्यूट होता है। कल हम इस चीज को करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग जरूर देखें। और कल का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है, तो जब हम मीटिंग डाल रहे हैं उसमें टाइमिंग को आप लोग जरूर से देखें, क्योंकि आप सभी लोगों को ये पता है कि ये सब 7:45 बजे स्टार्ट होता है, तो आप उस चीज के लिए इंतजार रखते हैं। कल के लिए थोड़ा टाइमिंग का विशेष ध्यान रख लें, उसमें जरूर देख लीजिएगा। ओके गंगा जी, थैंक यू। गंगा जी ओके, थैंक यू सबको, थैंक यू। आप लोग जितने लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, आप लोग मेरे इतने डायनेमिक लीडर हैं, आप सभी लोगों को थैंक यू। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मुझे सुनने के लिए और हमारे सेशन को अटेंड करने के लिए। फेसबुक लाइव पे जो लोग हैं, जो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, मोदी केयर में कैसे आपको शुरुआत करनी है और मोदी केयर में आप काम करना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है, जहां आपका कोई लॉस नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9414103724 पर। सो थैंक यू so much.